हाय गाइस, स्वागत है आपका जावास्क्रिप्ट सीरीज के एक अगले पार्ट के अंदर। तो इस वीडियो में हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल स्टडी करने वाले हैं। एक ई कॉमर्स की वेबसाइट का परचेज लॉजिक डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है ई कॉमर्स की वेबसाइट पे अगर मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करना चाहूँ तो चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कलरली फॉर प्रोवाइडिंग दिस ब्यूटीफुल टेम्पलेट। और अगर मैं यहाँ पे इसे परचेज बटन को दबा देता हूँ तो अभी फिलहाल मैं लॉग इन नहीं हूँ, साइन इन नहीं हूँ, तो मुझे ये सीधा अपने साइन इन पेज पे आके छोड़ देगी एंड मुझे साइन इन करना पड़ेगा, तभी मैं परचेस कर पाऊंगा। और क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है परचेस करने के लिए, जैसे कि मेरा कार्ड पेमेंट वेरीफाइड होना चाहिए, मेरा ईमेल वेरीफाइड होना चाहिए और मैं लॉग्ड इन होना चाहिए उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। तो इस पूरे लॉजिक को कोड करते हैं यहाँ पे और हम लोग आ चुके हैं वीएस कोड के अंदर। तो हमें क्या क्या फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए, हमें यूजर लॉग्ड इन चाहिए, उसके बाद कार्ड पेमेंट वेरीफाइड चाहिए, मतलब कार्ड इंफॉर्मेशन वेरीफाइड, उसके बाद वो उसका ईमेल वेरीफाइड होना चाहिए, ईमेल या फिर फोन नंबर वेरीफाइड होना चाहिए, तब भी वो अपना पेमेंट कर सकता है। ओके, देन देन परचेज कैन बी डन। ओके, तो इस पूरे को, तो ये हमारा काइंड ऑफ एक रोड मैप हो गया कि हमें कैसा कोड करना है। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, var इज लॉग्ड इन, और अगर मैं यहाँ पे एक ट्रू ले लेता हूँ, ठीक है, तो यूजर लॉगिन है हमारे वेबसाइट के अंदर, var इज ईमेल वेरीफाइड, उसका ईमेल वेरीफाइड नहीं है तो मैं यहाँ पे फॉल्स लगा लेता हूँ। एज्यूम करते हैं, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं। var कार्ड इन्फो करेक्ट, यहाँ पे स्मॉल, एंड यहाँ पे मैं फॉल्स कर लेता हूँ। ओके, तो हमें क्या करना है कि अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है और ये ट्रू है, मतलब ये तीनों अगर कंडीशन ट्रू है, तभी यूजर परचेज कर सकता है उस वेबसाइट से। ओके, तो कंडीशंस का पहला है इफ। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इफ के अंदर जो भी कंडीशन का ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी कंडीशन है अगर वो ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे ऐसे ट्रू लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल तो हम यहाँ पे इज लॉग्ड इन, अगर वो लॉगिन है तो क्या होगा, तो हम उसके बाद करेंगे इफ इज ईमेल वेरीफाइड, अगर ईमेल वेरीफाइड है, और इफ कार्ड इन्फो करेक्ट। आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सही है, तो हम उसे पेमेंट करने का चांस देंगे। ओके, लाइक यू कैन यू कैन परचेज प्रोडक्ट। ओके, सिंपल। तो इसे रन करते हैं। मैं यहाँ पे हूँ 02 के अंदर और नोड परचेज कंडीशनल्स डॉट जेएस, एंड आउटपुट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो लॉगिन है लेकिन उसका ईमेल वेरीफाइड नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। और अगर ये फॉल्स हो गया तो ये लूप से बाहर आ गया और अंदर की ये कंडीशन चेक ही नहीं हुई, इसलिए हमें ये कंसोल लॉग नहीं आया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एल्स लगा लेते हैं। हर एक इफ का एक एल्स हो सकता है, हर एक इफ का। ओके, मैं इसे मैं इसे ट्रू कर देता हूँ। ओके, तो फिर से रन करते हैं, नोड परचेज कंडीशनल्स, फिर से रन नहीं हुआ, क्यों, ये ट्रू है
तो इफ के अंदर का लॉजिक मतलब इफ के अंदर का कोड मतलब इन दोनों के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, ये ट्रू है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, लेकिन कार्ड इन्फो करेक्ट नहीं है हमारी, इसलिए ये कंसोल लॉग नहीं प्रिंट हुआ। तो फिर तो फिलहाल के लिए एज्यूम कर लेते हैं हमारे तीनों कंडीशंस ट्रू है। तो और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ परचेज कंडीशंस एंड यू कैन परचेज अ प्रोडक्ट, सिंपल। लेकिन हर बार इतना कोड लिखना जरूरी है? आई डोंट थिंक सो। तो आपको दिखाता हूँ। और इफ आई गेस आप में से बहुत सारे लोगों ने एंड ऑपरेटर पढ़ा होगा, ये वाला, स्कूल्स में। तो सेम यूज करेंगे हम यहाँ पे। इज लॉगिन, अगर वो लॉगिन है, ये लॉगिन की कंडीशन मुझे ट्रू चाहिए, और ईमेल वेरीफाइड है उसका, तो ईमेल वेरीफाइड की कंडीशन ट्रू चाहिए, और उसकी कार्ड इन्फो भी करेक्ट होनी चाहिए। ओके, अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू है तभी मैं उसको परचेस करने का चांस दूंगा। जैसे कि लॉग यू कैन परचेस अ प्रोडक्ट। ओके, फिर से इसे रन करते हैं। Oops. Node purchase conditions dot js. You can purchase a product. Okay. अगर मैं इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, मतलब हमारी कार्ड इन्फो करेक्ट नहीं है। ओके, अभी मैं इसे रन करता हूँ। नोड परचेज कंडीशंस, कुछ नहीं हुआ। मैं यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन डाल देता हूँ। एल्स अगर ये वाली कंडीशन ट्रू, अगर ये वाली कंडीशन रन नहीं हुई तो ये वाली कंडीशन रन होगी, इसलिए check all the parameters like login, card info and email verification। ओके, तो फिर से इसे कंसोल लॉग करते हैं, मतलब रन करते हैं इस कोड को। यहाँ पे आया चेक ऑल द पैरामीटर्स लाइक लॉगिन, कार्ड इन्फो एंड ईमेल वेरिफिकेशन। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि कैसे नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन यूज किया जाता है या फिर कैसे एंड ऑपरेटर यूज किया जाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।